बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि इलेक्शन कमीशन ने ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के केस में वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर के भाई उमर अमीन गंडापुर को नाअहल करार दे दिया। वो डेरा इस्माइल खान से सिटी मेयर की नशिस्त पर बतौर तहरीक इंसाफ उम्मीदवार इंतखाबात नहीं लड़ सकेंगे। इलेक्शन कमीशन ने अली अमीन गंडापुर को डेरा इस्माइल खान जाने की इजाजत देते हुए इंतखाबी मुहिम में हिस्सा लेने से रोक दिया है। मोहसिन इजाज रिपोर्ट करेंगे। DI खान में बल्दियाती इंतखाबात, इलेक्शन कमीशन का बड़ा फैसला। वफाकी वजीर अली अमीन गंडापुर पर इंतखाबी सरगर्मियों में हिस्सा लेने पर पाबंदी, समाजी तकरीबात में शिरकत की इजाजत। भाई उमर अमीन मेयर की नशिस्त के लिए नाहल। इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 3 रुकनी कमीशन ने केस की समाअत की। इलेक्शन कमीशन ने महफूज किया गया फैसला सुनाते हुए उमर अमीन गंडापुर को इलेक्शन के लिए नाहल करार दे दिया, जबकि अली अमीन गंडापुर को फैमिली शादी में शिरकत की इजाजत दे दी। इलेक्शन कमीशन ने खबरदार किया कि अगर अली अमीन गंडापुर ने फिर खिलाफ वर्जी की तो सख्त कार्रवाई होगी। डेरा इस्माइल खान तहसील में मेयर का इंतखाब 13 फरवरी को है। सियासी राबतों में तेजी, पीपल्स पार्टी की क़यादत का चौधरी बरादरान से राबता। साबिक सदर आसिफ जरदारी आज लाहौर में चौधरी शुजात से मुलाकात करेंगे। मुलाकात में कायम मकाम गवर्नर चौधरी परवेज इलाही और विफाकी वजीर मोहन्नस इलाही भी शरीक होंगे। इसी पर बात करेंगे नुमाइंदा दुनिया न्यूज़ लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। जी लियाकत अंसारी, बताइएगा इस हवाले से। आज बिल्कुल सियासी मंजरनामा गर्म होते ही सियासी राब्तों में भी तेजी आ गई है और अपोजिशन की जानब से हुकूमती इत्तेहादियों से भी राब्ते किए जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी की क़यादत ने चौधरी बरादरान से राब्ता किया है, जिसके नतीजे में साबिक सदर मुमकिन आसिफ जरदारी की आज लाहौर में चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकात होगी। मुलाकात में कायम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही और वफाकी वजीर आबी वसाइल मोहन्नस इलाही भी शरीक होंगे, जबकि मुस्लिम लीग काफ के सेक्रेटरी जनरल वफाकी वजीर तारिक रशीद चीमा और मुस्लिम लीग काफ के रुकन कौमी असम्बली चौधरी सालिक हुसैन भी इस मुलाकात में शरीक होंगे। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी जो है वो साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन की इयादत करेंगे और उनकी खैरियत दरियाफ्त करेंगे। मुलाकात में मुल्की सियासी मामलात पर भी बातचीत होगी और चौधरी शुजात हुसैन और चौधरी परवेज इलाही की जानब से साबिक सदर आसिफ अली जरदारी के एजाज में इशाइया भी दिया जाएगा। आसिफ अली जरदारी जिन्होंने चंद रोज कबल मुस्लिम लीग नून की क़यादत से लाहौर में मुलाकात की थी, आज वो मुस्लिम लीग कायद-ए-आज़म की क़यादत से मुलाकात कर रहे हैं और इसमें इम्कान है कि जो मुल्की सियासी मामलात हैं वो भी आज की इस बैठक में ज़ेरे गौर आएंगे। जी लियाकत अंसारी, बहुत शुक्रिया, आपने तफसीलात से आगाह किया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कहा है कि मुल्क में तबाही और करप्शन है, गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया गया। हुकूमत को अपने करतूतों की वजह से खौफजदा होना चाहिए। पूरी कोशिश है हुकूमत घर चली जाए। वो लाहौर में सहाफ़ियों से गुफ्तगू कर रहे थे। इनकॉम्पिटेंस गरीब आदमी को तबाहाल कर दिया है और महंगाई आसमानों से बातें कर रही है। करप्शन के रिकॉर्ड टूट गए हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कह रही है। तो उससे अभी खौफजदा नहीं होंगे तो क्या होगा? हुकूमत घर चली जाएगी अब। ये तो अल्लाह ताला को नहीं है, लेकिन हमारी अपनी पूरी कोशिश होगी। हमजा शहबाज ने कहा है कि वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है जो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता, वो कौम को क्या इकट्ठा करेगा। इमरान नियाजी से छुटकारा हासिल करना कौमी फरीजा है। हुकूमती इत्तेहादी इमरान नियाजी की तरफ नहीं, कौम की तरफ देखें, वरना कौम उनका भी मुहासबा करेगी। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। वजारत उज़्मा पर एक झूठा शख्स बैठा है, वो अपनी जमात को इकट्ठा नहीं कर सकता तो उसने कौम को क्या इकट्ठा करना है। तरह तरह की बातें उसकी अपनी जमात में उसके खिलाफ होती हैं। कौमी फ़र्ज है कि इमरान नियाजी से जितनी जल्द हो सके हम छुटकारा हासिल करें। और मैं किसी गैर आइनी इक़दाम की बात नहीं करता, मैं पार्लियामेंट के अंदर जंग लड़ने की बात करता हूं। और मैं इमरान नियाजी के जो इत्तेहादी हैं उनको भी कहता हूं कि आप अपने इत्तेहाद की तरफ ना देखें, आप पाकिस्तानी कौम की तरफ देखें। अगर आपने पाकिस्तानी कौम की तरफ ना देखा तो पाकिस्तानी कौम भी आपकी तरफ नहीं देखेगी। नून लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी का कहना है कि अपोजिशन रहनुमाओं पर करप्शन के इल्ज़ामात लगाए गए मगर कोई सबूत सामने नहीं आए। इस मुल्क में सूरत हाल ये है कि एक चीफ जस्टिस को दफ्तर छोड़ने से पहले अपनी सिक्योरिटी के लिए ख़त लिखना पड़ता है। वज़ीर आज़म चीन का दौरा कर आए हैं, अब रूस जाएंगे, मगर इन्हें अमरीकी सदर जो बाइडन की कॉल नहीं आई। अपोजिशन की कोशिश है कि इस नाअहल हुकूमत को आइनी तरीके से घर भेजा जाए। 4 महीने के बाद भी न अदालतों को इल्म है न नैब को इल्म है। अदालतें नैब से पूछती हैं, नैब अदालतों से पूछता है कि हम क्या करें। तो मैं ये कहता हूँ कि जिन पे आपने इल्ज़ाम लगाए उनका क्या कसूर है। चीफ जस्टिस साहब भी
मजबूर हुए कि वो दफ्तर छोड़ने से पहले हुकूमत से ये दरख्वास्त कर दें कि मेरी सिक्योरिटी का बंदोबस्त किया जाए, क्योंकि उनको शायद ये पूरा यकीन था कि जब मैंने दफ्तर छोड़ दिया तो मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं होगा। हमारे वज़ीर-ए-आज़म चीन गए हैं, उन्होंने वहाँ विंटर ओलंपिक्स देखा है, उनकी शायद मुलाकात भी चीनी रहनुमाओं से हुई है। इसके बाद वो शायद रूस का दौरा भी करने वाले हैं, तो लेकिन वो बाइडन ने अभी टेलीफोन नहीं किया। हमें अफसोस हमेशा इस बात का रहता है कि बाइडन हमें टेलीफोन नहीं करता है। जमहूरी अमल के ज़रिए आइनी तरीके से इस मुल्क के अवाम को इस हुकूमत से निजात दिलाई है। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी का कहना है कि 2023 से पहले बहुत से लोग मुस्लिम लीग नून में बादशाही निज़ाम के खिलाफ आवाज़ बुलंद करके इन्हें छोड़ जाएंगे। ट्वीट में फवाद चौधरी का मजीद कहना है कि नून लीग में शरीफ खानदान के एकतरफा फैसलों की वजह से चौधरी निसार जैसा मंझा हुआ सियासतदान पार्टी से किनारा कशी कर गया। शाहिद खाकान अब्बासी के तहफ़्फ़ुज़ात अभी नुक्ता आगाज़ है और कुछ यही हाल पीपल्स पार्टी का भी है। दूसरी जानिब नायब सदर पीपल्स पार्टी सेनेटर शेरी रहमान ने कहा है कि IMF के साथ तय पाने वाले मुआहिदे की तफसीलात तशवीशनाक हैं। कहानी मिनी बजट और मरकजी बैंक गिरवी रखने तक महदूद नहीं। ट्वीट में शेरी रहमान का कहना है कि IMF ने मज़ीद टैक्स बढ़ाने, टैक्स छूट ख़त्म करने और बिजली की कीमतों में इजाफे का मुतालबा किया है। हुकूमत अब IMF की मर्जी के मुताबिक मईशत चलाएगी। IMF ने आइंदा बजट में 4 खरब 30 अरब रुपए के नए टैक्स आयद करने का कहा है। इसका मतलब है आइंदा साल तक महंगाई कम होने का कोई इम्कान ही नहीं। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि अपोजिशन रहनुमाओं को याद रखना चाहिए कि दुखी इंसानियत की खिदमत खाली तकरीरों से नहीं होती। उस्मान बुज़दार ने अपने बयान में कहा कि अवाम अपोजिशन के उन सियासतदानों के मनफी सियासत से मुतनफ़िर हो चुके। बदकिस्मती से अपोजिशन जमातें कौम को तकसीम करने की कोशिशों में मसरूफ़ हैं। अपोजिशन जमातों का मनफी रवैया तारीख का हिस्सा बन चुका है। अपोजिशन ने अपनी तमाम तवानाई सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च पर सर्फ की है। अवाम की खिदमत के लिए उनके साथ खड़ा होना पड़ता है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कहना है कि पाकिस्तान और चीन के ताल्लुकात मजबूत से मजबूत तर हो रहे हैं। चीन की मदद से पाकिस्तान में विंटर गेम्स को फ़रोग देंगे। ग्लोबल टाइम्स को इंटरव्यू में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान और चीन आहनी भाई हैं। अमेरिका यूरोप में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरे हुए, मगर चीन में मुजाहिरे नहीं हुए क्योंकि लोग हुकूमत पर यकीन रखते हैं। बीजिंग ओलंपिक्स में दावत मिलना उनके लिए बहुत खुशी की बात थी। अपने लोगों को गुर्बत से निकालने के लिए चीन के तजुर्बात से सीखना चाहते हैं। बीजिंग की इफ्तिताही तकरीब में आतिशबाजी और लाइटिंग का नज़ारा। वज़ीर सेहत पंजाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ने कहा है कि पंजाब में 7 नए अस्पताल बन रहे हैं। पहली बार हुकूमत अपने दौर में ही अस्पताल मुकम्मल करेगी। ऐसे ही काम होता रहा तो अस्पतालों के हालात बेहतर हो जाएंगे। वो लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रही थी। हालात अस्पतालों के बहुत बेहतर होंगे। आपके सामने है गंगाराम अस्पताल के अंदर मदर एंड चाइल्ड 600 बेडेड, बिल्कुल एक नया अस्पताल जो है वो भी अल्हम्दुलिल्लाह इंशाअल्लाह बहुत उम्मीद है कि मई के महीने में वो भी फ़ाल हो जाएगा। और इसी तरीके से मैं कल मियांवाली भी गई हुई थी। मियांवाली का अस्पताल जो है वो भी मई में फ़ाल हो जाएगा। और ये पहली दफ़ा होगा कि एक हुकूमत जो है अपने टेन्योर के अंदर अस्पताल शुरू करके उनको मुकम्मल भी कर रही है। और उसके अलावा आपको पता है सेहत कार्ड जो है उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुसलसल हो रही है। अब तक 65% कवरेज जो है पंजाब की हो चुकी है। 31 मार्च तक इंशाअल्लाह इस पंजाब की 3 करोड़ से ज़्यादा फैमिलीज़ जो हैं उन सब की इंश्योरेंस हो जाएगी। सिंध हाई कोर्ट ने कराची के इलाके गार्डन वेस्ट में अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार करने का हुक्म दे दिया है। सिंध हाई कोर्ट ने 9 मंजिला इमारत का गैर कानूनी हिस्सा मिसमार करके 45 दिनों में रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दिया है। अदालत ने हिदायत की है कि अल जन्नत रॉयल रेजिडेंसी में किसी को सबलीज ना दी जाए। इमारत में बिजली, गैस और पानी के कनेक्शन फराहम करने से भी रोक दिया गया है। अदालत ने बिल्डर्स और मुलव्विस अफसरान के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दिया है। कोरोना सूरत हाल की बात की जाए तो कोरोना से अमवात का सिलसिला थम न सका। गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान मजीद 38 अफराद दम तोड़ गए। NCOC के मुताबिक कोरोना से मजमूई अमवात की तादाद 29,516 हो गई है, जबकि एक्टिव केसेस की तादाद 89,192 है। मुल्क में 14,63,111 अफराद कोरोना से मुतासिर हुए। 13,44,405 सेहतियाब हो चुके। अदाद-ओ-शुमार के मुताबिक 3,338 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मुल्क में कोरोना मुस्बत केसेस की शरह 7.45 रिकॉर्ड की गई।